सभी छात्रों को नमस्कार। न्यू लक्ष्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो मैंने आपके लिए पहले लिख दिया है क्योंकि मेरा मानना यह है कि यदि वीडियो 3 से 4 मिनट का होगा तो आपको रिवीजन करने में, समझने में भी काफी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटी सी वीडियो को। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये क्या है? तो इससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में वो व्यापार करे, और व्यापार उनका हमेशा प्रॉफिट में चला है। लेकिन समय अनुसार कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, और कंपनी को फायदा कम, खुद के लाभ के लिए, खुद के विकास के लिए ज्यादा वो करने लगे। अनैतिकता बढ़ चुकी थी कंपनी के उस सिस्टम में। तो इसी का प्रभाव देखने को मिला कि 1772 में कंपनी को 10 मिलियन ब्रिटिश ब्रिटिश डॉलर का लोन लेना पड़ा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लग गया कि कुछ भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक नहीं कर रही है, तो उनकी गलती को सुधारने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लेके आए। तो ये इसका छोटा सा बैकग्राउंड था। इसको लाने का उद्देश्य ये था कि कंपनी जो जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, और पहले कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कमा के दे रही थी, लेकिन अब वो खुद लोन लेने पर मजबूर थी, और उसने 1772 में 10 लाख मिलियन ब्रिटिश डॉलर का लोन भी लिया। तो उसको लाने का उद्देश्य था कि कंपनी में जो कमियां है उसको दूर करना। तो इस कानून की क्या विशेषता है? इस कानून की विशेषता है कि इसमें कुछ जो फंडामेंटल रिफॉर्म है वो किए गए थे, तो उनको हम पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं। तो पहला इसमें है, जो बंगाल के गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुके थे। और इसमें जो आपका मद्रास, मुंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। उनकी जो विधायी शक्ति थी, कानून बनाने की शक्ति थी, वो भी इन्होंने अपने अधीन कर ली। तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया, और दो ये जो अंग्रेजी केंद्र थे, बंबई में मद्रास, उनकी शक्तियों को छीन लिया। दूसरा इसमें है कि उस समय उच्चतम न्यायालय का, मैं कह सकता हूँ कि एक बीज रोपण किया गया था। जो आज हम सुप्रीम कोर्ट देखते हैं वो तो नहीं है, लोकेशन अलग रही है, लेकिन कंसेप्ट जो था वो कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उच्चतम न्यायालय की जो नींव है वो भी हमें देखने को मिलती है। इस कानून में जो तीसरा जो बदलाव देखने को मिला वो ये है कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो करते क्या थे, यदि वो 10 रुपए कमाते, कंपनी के 10 रुपए कमाते, तो उसमें से 8 रुपए अपने लिए रखते और 2 रुपए कंपनी के अकाउंट में रखते, जिससे कि कंपनी लॉस में चलती गई, और उसका जो जो एक अकाउंटेबिलिटी है वो देने में असमर्थ हो गए। तो ये कानून उन्हीं पर नकेल कसने के लिए लाया गया था। तो कंपनी का जो भी अधिकारी होगा वो कोई भी किसी व्यक्ति से भेंट नहीं लेगा, ना ही कोई अपना पर्सनल व्यापार स्टार्ट करेगा, अपना कोई उद्यम स्टार्ट नहीं कर सकता है। यदि आप कंपनी के हो तो कंपनी के लिए काम करो, अपने लिए नहीं। और इसमें जो अगला बदलाव था वह बदलाव किया गया कि कंपनी भारत में जो भी कुछ काम करेगी उसकी अकाउंटेबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी थी। वो कौन से विषय थे जिसके बारे में अपडेट करना आवश्यक था? तो पहला था, जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रेवेन्यू कमाएगी उसकी रिपोर्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो सॉरी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको करना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई कि आप हमें जितना रेवेन्यू आएगा उसके बारे में आप हमें बताइए। उसके बाद यदि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी अपनी सैन्य सैन्य टुकड़ी रख रही है तो उसके बारे में बताना भी गवर्नमेंट को आवश्यक था। और तीसरा, यदि उसमें नागरिक संबंधी कोई भी इश्यू होगा तो उसके बारे में बताना भी आवश्यक था। तो ये कानून तो मतलब कि भले छोटा रहा हो और मतलब कि कम समय में लाया गया हो, लेकिन इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था, जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव इसका हमें देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी गलती भारत में रहकर करी, पहले वो मुनाफा दे रही थी लेकिन अब वो खुद हानि में चल रही थी, तो उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस कानून के माध्यम से कंपनी को मजबूत किया गया। भारत में जो एक ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो केंद्रीय शक्ति थी उसकी आधारशिला भी इसमें रखी गई थी। तो अगला पॉइंट इसमें यही होगा।
तो भारत में कहा जाता है कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, तो उसकी जो संवैधानिक नींव है वो 1773 के कानून में देखने को मिलती है, और केंद्रीय शक्ति की नींव इसी कानून में पड़ी। और अगला पॉइंट है, कंपनी को इस कानून से क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। तो कंपनी को तो इससे कुछ न मानता हूं हानि नहीं हुई, लेकिन लाभ हुआ, वो भी दीर्घकाल के लिए। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, कुछ शासन किया, तो उसी का आधार भी ये कानून है। इस छोटे से वीडियो में जितना मेरे पास ज्ञान है मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ये 1773 का जो कानून है वो है क्या, उद्देश्य, विशेषता, कंपनी को क्या लाभ। आपको जो इसके कानून के मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए सभी। आप इनको एक बार देख लीजिए कि मैंने क्या क्या लिखा है। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको जो बताया मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपके समय को बचाने के लिए इस वीडियो को छोटा इसलिए रखा गया है कि आप कम से कम समय में रिवीजन कर सको। एग्जाम से पहले जो युद्ध स्तर की तैयारी में जो आपकी छोटे छोटे घटक है वो आप एक बार रिवाइज कर सको और युद्ध में उतर सको। आप सभी प्यारे भविष्य के अधिकारी, सफल नागरिक, मैं हमारे छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।